भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक मत्ती के अंजील उसका 9 बाब 14 से 15 आयत तक। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों का मौसम प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम सबों को ऐसा सोच विचार करने के लिए मजबूर करता है, मानो हम सबों को मातम मनाना, मानो हम सबों को दुखी रहना हो, मानो हम सबों को उदास रहना हो, मानो इन 40 दिनों में हमें अपने ऊपर बहुत सारे दुख दर्द लाना हो, परेशानियां लाना हो, अपने आप को मारना हो, पीटना हो, चुपचाप रहना हो। शायद ये पुराने जमाने की सोच विचार हो सकती है, पर रोज़ों का मौसम प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु में हम सबों के लिए फजलों का मौसम है, बहारों का मौसम है, फल उत्पन्न करने का मौसम है, खिलने का मौसम है और हम सबों को एक नई ताजगी अपनी जिंदगी में लाने का मौसम है। और आज के दोनों पाठ रोजा रखने और परहेज करने के बारे में हम सबों को सबक देते हैं। पुराने अहदनामे में लोग रोजा रखते थे। नीनिवे नगर के लोगों ने 40 दिन रोजा रखा था और नबियों ने नेक लोगों ने रोजा रखा था। और हम सबों के लिए यीशु ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा था। इसलिए बाइबल में इसके बारे में जानकारी की कोई कमी नहीं है। रोजा क्या है? रोजा क्या है? उन चीजों से अपने आप को दूर करना जो बड़े प्यारे हम लोगों के लिए, खाने पीने की, पहनने की, दिखने और दिखाने की और अपने आप को और सुंदर बनाने की बहुत कीमती चीजें हैं, उन सबों से दूर रहना, उन सबों को इस्तेमाल नहीं करना, खाना नहीं, उन सबों के साथ वक्त नहीं गुजारना, यानी त्याग देना। और परहेज करने का मतलब है कि उन सारी चीजों को अपने से दूर रखना, ना सिर्फ खाना, ना सिर्फ मीट, ना सिर्फ मुर्गा, ना सिर्फ अंडा मछली, ना सिर्फ अपने खास चीजें कुरकुरे चिप्स या मीठी चीजें या ईद मनाना, उन सबों को दूर रखना, हमारी बुराइयों को भी दूर करने के लिए कोशिश करना। अगर गाली देने की आदत है या दुखी रहने की आदत है या सोते रहने की आदत है, हम सबों को जागने के लिए एक मौसम है। प्रभु तूने जिस मकसद के लिए मुझे बनाया, उस ओरिजिनल सूरत और इज्जत में मैंने दोबारा वापस आना है। तो रोजा रखना या परहेज करना बाइबल में है। रोजा रखने का आज जमाने में बहुत सारे मकसद हैं। कितने लोग अपने डाइटिंग के लिए रोजा रखते हैं, कितने लोग अपनी सेहत को ठीक करने के लिए रोजा रखते हैं, कितने लोग सुंदर दिखने के लिए रोजा रखते हैं। पर खुदावंद हम सबों को सिर्फ पतले होने के लिए नहीं, फिटनेस के लिए नहीं, हमारी रूहों को फिटनेस में लाने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। इसलिए रोजा रखना पुराने अहदनामे की हो या आज के जमाने की हो या यीशु के 40 दिन और 40 रात के हो, रोजा कलीसिया के इतिहास में और कलीसिया के रूहानी रस्मों रिवाज में आज भी मौजूद है। पर हम क्यों रोजा रखते हैं? पुराने जमाने में लोग रोजा रखते थे कि मैं रोजा रखूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, ताकि मैं सुधर जाऊं। माँ बाप आज भी अपने बच्चों के लिए, बच्चे जो दूर हैं, पति जो बाहर है,
या पति जो किसी बुरी आदत में है, रोजा रखकर दुआ करते हैं। संत मोनिका के बारे में अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपने बच्चों के मन बदलाव के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए रोजा रखते हैं। कितनी माताएं आज भी अगर बच्चे का बर्थडे है तो बोलते हैं आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मैंने रोजा रखकर उसके लिए दुआ करना। मकसद है। क्यों क्यों क्यों? आपने ये भी सुना होगा, बहुत दफा बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं कि हाँ जी हमने आज आपके लिए रोजा रखकर दुआ की है। हम पूछते नहीं है कि क्यों है, क्या मकसद है। पर हम बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए करते हैं। फरीसियों के समान या शास्त्रियों के समान हम बहुत सारे ऐसे काम, रूहानी कामों को दिखावे के लिए करते हैं। तो अगर पुराने एहतनामे में आज के मम्मी डैडी अपने बच्चों के लिए करते हैं, या पति पत्नी के लिए, या पति के लिए रोजा रखते हैं, क्यों? हमारे लिए यीशु में विश्वास करने के नाते हम सबों को रूहानी मरामत के लिए हमने दुआ करना। बच्चों की तरक्की हो, अपने मन बदलाव हो, और हमारी भविष्य को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, पर दूसरों के लिए भी। फातिमा में मां मरियम ने क्या कहा? बच्चों से कहा पापियों के लिए दुआ करो, पापियों के लिए दुआ करो। हम हर पाक मास में कितने बार बोलते हैं कि आज पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ करें, यानी कलीसिया के मतलबों के लिए दुआ करें। पर आज के जमाने में अगर मैं आपको कुछ दूंगा तब आप मुझे दोगे। सब कुछ लेने और देने किया है। पर कलीसिया हम सबों को बुलाती है यीशु के समान बिना लिए, बिना हासिल किए हमने दूसरों के लिए अच्छा काम करना है। हमने दूसरों के लिए अच्छा काम करना है। और रोजों के मौसम में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के जैसे हमने यीशु को दुख दिया, यीशु ने बदले में हमें फजल दी। हमने यीशु को मारा, यीशु ने हमें माफ किया। हमने यीशु पर थूका, यीशु ने फिर भी हम सबों को माफ करते हुए हम सबों को इज्जत और प्यार दिया। तेरा पाक शाकर के बारे में कितनी अच्छी बात है। यीशु जिस रात को पकड़ाए जाने वाला था, यीशु जिस रात को पकड़ाए जाने वाला था, यीशु साफ साफ कह सकता था अपने चेलों को, तुम में से कोई भी लायक नहीं निकले, सारे चले जाओ। पर यीशु ने उसी रात आखिरी भोजन किया। रोटी तोड़ने के पाक रस्म में रोटी तोड़कर यीशु ने अपना बदन अपने चेलों को दिया। इसलिए क्यों? मामूली वजह नहीं है। हमारे लिए रोजा रखना इन 40 दिनों में यीशु के साथ मिल जाना बहुत मुश्किल है। यीशु के समान बन जाना बहुत मुश्किल है। यीशु के समान सलीब पर मरना है, पापों के कातिल, हमारे पापों के। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, पर हमने भी अपने पापों के लिए मरने के लिए यीशु के साथ मिलना है। क्योंकि हमारे लिए मकसद है, हमने जिंदा होना। इसलिए रोजा क्या है, रोजा क्यों है? ईसाई होने के नाते हमारे लिए रोजा क्यों है? अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए भी, जो हमें इज्जत नहीं देते हैं, जो हमारे खिलाफ है, जो हम पर अत्याचार करते हैं, जो हमें गालियां बकते हैं, उन लोगों के लिए भी, जो हमें इज्जत नहीं देते उन लोगों के लिए भी हमने रोजा रखा। बात आगे, कैसे रोजा रखा जाए, कैसे रोजा रखा जाए, कैसे परहेज किया जाए। आज के पहले पार्ट में ईसायास नबी कहता है कि तुम लोग जो रोजा रखते हो वो रोजा कहलाने लायक है। तुम जो खाली पेट रहते हो और सो जाते हो और सबको दिखाते हो, राख ओढ़कर दिखाते हो, वो नहीं है, वो रोजा मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि तुम लोग कहते हो हम रोजा रखते हैं पर खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता है। खुदावंद कहता है सामाजिक तरक्की, सामाजिक तब्दीली। हमने इस बार हमारे पेरिस में यही योजना बनाई, हमने यही कोशिश करना है। हर मोहल्ले में हमारे बीच में मेल मिलाप हो, हमारे बीच में एक दूसरे के लिए ख्याल हो, हमारे बीच में एक दूसरे के लिए प्यार हो। खुदावंद इज़राइल के लोगों के लिए यह भविष्यवाणी करता है कि अगर एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे को माफ करोगे, गरीबों को उठाओगे, अपने बीच में इंसाफ बनाए रखोगे, मैं उस रोजे से बहुत खुश हो जाऊंगा। इसलिए पापों से मुंह मोड़ने के लिए तो हम लोगों के लिए आज के जमाने में किस तरीके के रोजे हम रख सकते हैं? हाँ, बिना खाए हम जरूर रह सकते हैं, रहना भी है, बिना खाए रहना भी है, हमारे जिस्म को दर्द महसूस होना भी है। छोटे बच्चों को
किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, 18 साल से पहले बच्चों को रोजा नहीं रखना चाहिए। कानून ये कहता है कि 18 साल से 60 साल के लोगों के लिए जरूरी है, पर छोटे बच्चे भी रख सकते हैं। पर बच्चों को मकसद बोलना है, मकसद बोलना है। ये भी हो सकता है कि बच्चा कहे कि मैं यीशु को इतना प्यार करता हूं, इसलिए मैं यीशु के लिए एक दिन भूखा रहना चाहता हूं, दोपहर भूखा रहना चाहता हूं या शाम को भूखा रहना चाहता हूं। बहुत अच्छा, पर उससे बढ़कर बच्चों को बताना है कि हमने एक दूसरे के लिए और दूसरों के लिए, गरीब लोगों के लिए या बीमार लोगों के लिए भी हमने रोजा रखना है। और जो हम बचाते हैं, हमने हमारे अंदर जो रोजा रखने की जो आदत है, उस आदत को वहां तक पहुंचाना है। चुपके से किसी ना किसी को हमने मदद करना है। और आज हम रोजा उन चीजों से रख सकते हैं, मोबाइल से रख सकते हैं, लंबी नींद सोने की आदत से रख सकते हैं, टीवी को बंद कर हम रोजा रख सकते हैं, और खाने पीने की आदतों से हम रोजा रख सकते हैं। अच्छे खाना खाना भी, सेहत के लिए अच्छी चीजों को खाना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर हम अपने आप को ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं, खुदा के रास्ते पर चलाने के लिए हम रोजा रखेंगे। इसलिए रोजा क्या है, रोजा क्यों रखते हैं? यीशु के साथ मिलने के लिए। रोजा रखकर हम अपने में सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, यीशु के साथ हमने जुड़ना है, ताकि यीशु की सलीबी कुर्बानी हम पर काम करे, मेरे जिस्म पर काम करे, मेरे दिमाग के अंदर काम करे, मेरी जिंदगी में फल ले आए, हमारे परिवारों को एक बनाए, हमारे परिवारों में से हर एक गिले शिकवे को तोड़ फोड़ डाले, हमारे नफरत को मिटाए। और कैसे? छोटे छोटे तरीके से। अभी मैंने कुछ लोगों को देखा, सुबह सुबह ड्यूटी जाने से पहले यहाँ चर्च में पाक शाकत के सामने आकर दुआ करके जाते हैं। 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, जो भी काम करने से पहले यीशु से मिलने जाना है, यीशु से मिलके हमने जाना है। जहां कहीं भी आप जाते हैं, आप सिटी में भी जाते हैं, यीशु से मिलकर मैंने जाना है। यीशु के साथ मैंने हर रोजों के दिनों में मिलना है। पाकशात लेने के लिए मौका है तो फिर पाकशात मैंने लेना है। रोजा रखने के अलग अलग तरीके को हमने अपनाना है। इसलिए यीशु से यही कहे, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती रोजा रख सकते हैं? यानी यीशु की जुबान से, यीशु के जुबान से। यानी अभी जब हम यीशु के दुख, दर्द और मौत पर गौर करते हैं, यीशु एक ही बार मरा और यीशु जिंदा खुदा है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है। हम यीशु को दोबारा मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर यीशु हमारे पापों के खातिर अंत तक सलीब पर रहने के लिए मंजूर है। यीशु को मंजूर है। यीशु कहता है आखिरी दिन तक, आखिरी कोने कोने तक, जब तक इंसाफ बनाया जाएगा, जब तक लोगों को आजादी मिलेगी, जब तक पाप मिट जाएगा, तब तक मैं दुनिया को बचाने के लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम सबों के लिए एक और मौका है कि है प्रभु, ना सिर्फ मेरे दिल की बदलाव के लिए, मेरे परिवार की तरक्की के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए मैं भी एक छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, रोजा रखने के लिए तैयार हूँ, परहेज करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस कोशिश में, मेरी इस जुबान को पाक रखने में ऐ प्रभु मुझे मदद कर, मुझे आशीष दे, ऐ प्रभु मुझे बरकत दे, मुझे उम्मीद दे। हमारी नजरों के साथ रोजा रखे, हमारे दिमाग के साथ रोजा रखे। जो भी सोचते हैं दूसरों के लिए, जो भी बुराई सोचते हैं, उन सारी चीजों को तोड़ डालें, उन सारी चीजों को फेंक डालें, क्योंकि हमारे दिल, दिमाग और हमारे सोच विचार खुदा के समान बन जाए। आइए आज भी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों पर रहम फरमाए, हम सबों को अपने बदन और खून को खिलाकर हम सबों को इस सलीबी सफर में उम्मीद और प्यार के साथ मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ चलने के लिए ताकत और बरकत दे। आमीन।